Praise the Lord everybody. Welcome back in the 7 minutes of devotion. खुदा के अजीम और तरीम नाम में आप सबों का दिली इस्तकबाल करता हूँ। खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा मुझे और आपको इस कलामी सिलसिले से बड़ी बरकत दे रहा है। तो मुझे यकीन है कि आज का कलाम आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करने पर है। जो मुझे मिला है मत्ती 6:33, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं जिनकी तुम लालसा करते हो, जिनकी तुम्हें ख्वाहिश रहती है, जिनको तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिल जाए, आपसे आप मिल जाएंगी। जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था मेरे अजीजों, मेरे दिल में एक सवाल था जिसका मुझे जवाब भी मिला, जो मैं आपके साथ बांटूंगा। मेरे दिल में ये सवाल था कि क्या वो चीजें जिनकी मैं ख्वाहिश करता हूँ, मैं लालसा करता हूँ, जिनको मैं पाना चाहता हूँ, खुदा की खोज में या खुदा के रास्ते पर चलने से किस तरीके से मिल सकती है। क्योंकि अगर हम अमूमन तौर पर देखें, हम किसी चीज को अगर चाहते हैं तो हमें उस स्ट्रीम पे जाना होता है, उस जगह पे जाना होता है, उस रास्ते पर जाना होता है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पर मेरे अजीजों, सबसे बेहतर बात तो ये है कि ये सबके लिए नहीं, सिर्फ चुने हुए के लिए है, सिर्फ मसीही लोगों के लिए है, सिर्फ खुदाई लोगों के लिए है जो खुदा के नाम पर ईमान रखते हैं। यानी हम और आप जो खुदा को मानते हैं, उनके लिए ये एक तरीका लिखा हुआ है। बाइबल में एक तरीका दिया गया है कि अगर तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो तो पहले खुदा को रखो, अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदा को दो और तुम्हारी बाकी सारी वस्तुएं, बाकी सारी चीजें, सारी तमन्नाएं वो खुदा खुद पूरा कर देगा। जब मैं इस चीज को सोचने लगा तो मेरे दिल में एक सवाल आया कि इस चीज को करें कैसे हम खुदा को आगे रखें, कैसे हम खुदा की बातों की खोज में रहें। क्या मुझे अपना घर छोड़कर इस सिलसिले को बाहर ले जाना चाहिए? क्या मुझे अपना घर बाहर छोड़कर लोगों पर प्रचार करना चाहिए? तभी जाकर परमेश्वर के राज और परमेश्वर के धर्म की खोज हो पाएगी। पर खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से इसका जवाब देता है, जो आपको मिलेगा मत्ती 16 और उसकी 24वीं आयत में। मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ दूंगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी खुदी का इनकार करे। जी हाँ मेरे अजीजों, वो अपनी खुदी का इनकार करे। मुझे और आपको अपना इनकार करना है ताकि मुझ में मेरा खुदा आगे बढ़ सके, मुझ में मेरा खुदा दिखाई दे सके, मैं अपने खुदा को अपने आगे रख सकूं। और यही है सच्ची सेवकाई, क्योंकि सेवकाई आपके दिल से शुरू होती है, आपके अंदर से शुरू होती है। अगर आप अच्छा प्रचार कर लेते हैं, अच्छी वर्शिप कर लेते हैं, पर आपके अंदर खुदा दिखाई नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं, विश्वास में कमजोर हैं, खुदा के कलाम में कमजोर है, खुदा की बातों को मानने में कमजोर है। पर इसी कमजोरी को खुदा का कलाम भरता है और हमें और आपको रोज बरोज सिखाता है। मालूम है, हमारा और आपका और हमारा और खुदा का एक रिश्ता है, वो एक तराजू की तरह है। अगर हम तराजू को देखेंगे तो एक तरफ से जिस तरह वो नीचा किया जाता है तो दूसरी तरफ से वो अपने आप ऊपर उठ जाता है। ठीक उसी तरह हमें और आपको अपनी जिंदगी में करना है। मालूम क्या? कि अपने आप को नीचा करना है ताकि अपने आप मेरा खुदा मुझ में ऊपर हो जाए, मेरा खुदा मुझ में सरफराज हो जाए, मेरा खुदा मुझ में और आप में दिखाई देने लगे। और जब मेरा खुदा मुझ में और आप में दिखाई देगा तो यकीन मानिए, जिन चीजों की आपने कल्पनाएं भी नहीं की, जो आपके चित्त में भी नहीं है, जिसकी आप ख्याल भी नहीं कर पाए हैं, उनसे कहीं बेहतर उसने आपके लिए प्लान्स को कर रखा है। उनसे कहीं बेहतर योजनाओं को उसने आपके लिए बना कर रखा है और वो आपको जल्द से जल्द देने पर है। पर जरूरत तो यही है कि हम अपने आप को नीचा करें, अपनी खुदी का इनकार करें और अपने खुदा को सबसे आगे, सबसे पहला दर्जा दें। मालूम है, खुदा के कलाम में मत्ती 5 और 13 में लिखा हुआ है कि तुम जमीन के नमक हो। आपने पास्टर से, लीडर से, बड़े बड़े खादिमों से इस नमक की खासियतों के बारे में सुना होगा, पर
जो चीज मैंने हासिल करी है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। नमक की एक और खासियत होती है कि नमक जो है वो कभी भी खाने में डाला जाता है तो दिखाई नहीं देता है, पर जब आप उसको चखते हैं तो वो असरदार होता है, असरदार तरीके से दिखाई देता है, असरदार तरीके से आपकी जबान पर आपको महसूस होता है कि हाँ उसमें नमक है। आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। ठीक इसी तरह खुदा का कलाम क्यों कहता है कि हम और आप नमक हो जाए, क्योंकि खुदा का कलाम ही यही चाहता है कि हम और आप खुदा में इस तरीके से मिल जाएं, इस तरीके से खुदा में लग जाएं कि हम और आप दिखाई ही ना दें, हम में और आप में हमारा खुदा दिखाई देने वाला हो सके, और जो कुछ हम करें उसमें खुदा की ही तारीफ हो सके, ताकि हम जो कुछ भी डिजायर करते हैं वो आपसे आप पूरी हो जाए। मैं खुदा के इस कलाम के लिए, इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद देता हूँ खुदा का, और यही बताना चाहता हूँ कि आप और मैं सिर्फ यही कोशिश करें कि खुदा को सबसे आगे रखें। जिस तरह दाऊद ने खुदा को आगे रख के गोलियत को मार गिराया, आप भी अपनी परेशानियों को खुदा को आगे रख के सबको जीत जाएंगे, सबको गिरा देंगे, क्योंकि परेशानियां, मुसीबतें तो सिर्फ लम्हे के लिए होती हैं, पर जब हमारा खुदा हमारे आगे होगा तो सारी चीजों को वही फेस करेगा। इस कलाम से खुदा आपको बड़ी बरकत दे, और इसको सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोशिश करें कि ये बरकत लोगों तक पहुंच सके और आप भी उनके लिए बरकत का बाइस हो सके। और यकीन रखिए, अपने खुदा को सबसे आगे रखिए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।